जो अकेला कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है इस कंट्री में, आम आदमी की आवाज बनी हुई है। ऐसे समय में नीतीश कुमार जी को सोनिया जी का मार्गदर्शन लेकर के अविलंब निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और देश को दिशा देना। जो बीजेपी में वो राजा हरिश्चंद्र, वो दूध के धुले हुए, शरद पवार जी के भतीजे चले जाए दूध के धुले हुए निकल जाए खराब। जितनी सत्ता है वो फंसा के और बचा के ही होती। मतलब बीजेपी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो ईडी का शिकार होगा, वो सीबीआई का शिकार होगा। नीतीश जी एज ए मेन सोल है बिहार में, वह जिधर जाएंगे राजनीति का पाला उधर भारी होगा। मैं कह रहा हूँ बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक मूड जो है वो बदल रहा है, ठीक उसी तरीके से जो बिहार के राजनेता हैं उनका भी मूड जो है उसी तरीके से बदल रहा है। ये जो नेता जो है कल तक नीतीश कुमार को पानी पी पी के जो गाली देते थे, आज वो नीतीश कुमार के बड़ाई में कसीदे पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ता में नीतीश कुमार ही बने रहेंगे, चाहे वो किसी दल के साथ मतलब सरकार बनाए। आइए सुनते हैं पप्पू यादव को, जो हमेशा से हमलावर रहते हैं सरकार पे, नीतीश कुमार पे, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को जो है पाक साफ नेता बताया है, ईमानदार नेता बताया है। आइए सुनते हैं उनको। आज के डेट में उब चुकी है। जो आज देश को बचाने के लिए निर्णय लेंगे वो कल के हीरो होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जो अकेला कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है इस कंट्री में, आम आदमी की आवाज बनी हुई है। ऐसे समय में नीतीश कुमार जी को सोनिया जी का मार्गदर्शन लेकर के अविलंब निर्णय लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और देश को दिशा देना चाहिए। आप भी चाहते हैं आरजेडी के साथ चले जाए? भैया राजनीति में आरजेडी का फलना साथ जाना मतलब क्या है? लालू यादव जी लगातार बीजेपी की सरकार जाए, नीतीश जी की आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी तो नहीं हो सकती ना। वो सेकुलरिज्म से कभी कंप्रोमाइज नहीं किए। याद करिए आप, चौबे जी और गिरिराज सिंह के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। भागलपुर में चौबे जी के बेटा के खिलाफ कार्रवाई किया, अरेस्टिंग हुई। कब समझौता किया नीतीश कुमार आज तक? मैं नहीं मानता। एक बात अलग है कि राजनीति में ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं, ये बातें तो अब हो नहीं सकती। जितनी सत्ता है वो फंसा के और बचा के ही होती है। जो बीजेपी में वो राजा हरिश्चंद्र, वो दूध के धुले हुए, शरद पवार जी के भतीजे चले जाए दूध के धुले हुए निकल जाए खराब। हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे, खराब चले गए अच्छा। ममता दीदी की लोग चले गए अच्छा, निकल गए खराब। मतलब बीजेपी के खिलाफ जो आवाज उठाएगा वो ईडी का शिकार होगा, वो सीबीआई का शिकार होगा। आज हिम्मत करने की जरूरत है और नीतीश कुमार जी को मैं सलाह नहीं दे सकता हूं, आग्रह करूंगा। वो बड़े लीडर हैं कि बिहार की स्थिति जो मैं देख रहा हूं लगातार, कल मोतिहारी थे, परसों सिवान थे, उसके पहले बेगूसराय थे, फिर शराब पी करके आज 7 आदमी को मार दिया, वहां थे, कल फिर हम हाजीपुर में थे। हालात बिहार के कंप्लीट कोलैप्स कर चुके हैं। पदाधिकारी और माफिया मिल करके राज चला रहा है। जनप्रतिनिधियों का रेस्पेक्ट खत्म हो गया, दल कोई हो, सम्मान बोध नहीं है। ऐसे परिस्थिति में पदाधिकारी की चांदी है और वो उन्हें लगता है कि यह सरकार स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये कहने की स्थिति में नहीं है। लगातार आज बनी कल बनी, आज गई कल गई। और कोरोना जब हुआ था तभी फाइनल था बम फूटना है। तो अब ऐसे समय में लंबा अस्थिरता का वातावरण बिहार में बने रहे, ये बिहार के 14.5 करोड़ लोगों के लिए सही नहीं है। और मैं समझता हूं कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है
और भविष्य में नीतीश कुमार जी को यदि देख रहे हैं कि वो एक मजबूत चेहरे के साथ कोई निर्णय लेगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस और नीतीश कुमार और सारे विपक्ष मिलकर कल हम 2024 के लोकसभा में बीजेपी को समाप्त कर सकते हैं। यह निर्णय हमें लेना पड़ेगा और इस निर्णय में नीतीश कुमार जी को बिहार के हित में दो ही निर्णय है, या तो आर या तो पार। या तो वो कहें कि हम एनडीए के साथ लगातार कंटिन्यू हैं, या नहीं तो सोनिया जी के क्या सर पीएम का जब कोई समय रहते हुए बड़ा निर्णय लेता है तो कल के दिन देश उसके साथ खड़ा होता है। आज इस बात का ख्याल रखिएगा। आज यह वक्त है नीतीश कुमार को एक मजबूत देश बचाने की निर्णय की, सिर्फ सत्ता की नहीं। चेहरा नहीं है क्या? जी, कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कह दिया कि कांग्रेस में चेहरा नहीं है। कांग्रेस में तो एक, मैंने कहा नीतीश कुमार यदि कोई निर्णय लेते हैं तब। मैंने कहा कांग्रेस में तो 1 लाख चेहरे हैं, चेहरा ही चेहरा है। कांग्रेस तो राहुल गांधी के चेहरे को आगे करके काम कर रही है, और राहुल गांधी से ज्यादा लाठी और कांग्रेस परिवार से ज्यादा लाठी और आज अपमान हो कौन रहा है? ये कौन मना किया आपको? आपने हमसे पूछा क्या चेहरा हो सकते हैं? तो जब कभी कोई संकट में, क्राइसिस में कोई निर्णय आता है तो वो हीरो होता है। मैंने ये बोला, हो सकता है कल नीतीश जी हीरो हो जाए। मैंने हीरो की बात कही आपको, और मैंने यह भी कही कि कांग्रेस के सपोर्ट के बगैर कोई भी सरकार बीजेपी के खिलाफ नहीं बनेगी, और अपने मियां मिट्ठू कोई ना बने। नीतीश जी एज ए मैन सोल है बिहार में, वह जिधर जाएंगे राजनीति का पाला उधर भारी होगा। ये मैं ये कह रहा हूं। कितना भी खराब हो जाए नीतीश जी, पर्सनल लेवल पर नीतीश जी के ईमानदारी पर चैलेंज नहीं की जा सकती, ईमानदारी पे। नहीं तो ये बीजेपी कभी बकस्ती किया, ईडी और सीबीआई आज तक नीतीश कुमार को छोड़ देते, कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास, क्योंकि पीए होंगे उस वक्त आरसीपी। जब स्लीपर घोटाले की बात आ रही थी तो उस वक्त ओएसडी आरसीपी ही थे। तो हो सकता, जैसा कि आपने सुना कि पप्पू यादव जो है वो एक, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के निजी प्रवक्ता है, और नीतीश कुमार को लेके जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार जैसा नेता बिहार में अभी तक न हुआ है न होगा। बहरहाल ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। मैं कुंदन कुमार, धन्यवाद।